कंकॉर्डेंस रिपर्टरी। द वर्ड कंकॉर्डेंस मीन्स क्या होता है? कंकॉर्डेंस का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग द सेम हार्ट एंड माइंड एंड हार्मोनी। कंकॉर्डेंस का जो मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग द सेम हार्ट एंड माइंड, हार्मोनी बनी रहती है ना, सेम हार्ट एंड माइंड। अरेंजमेंट इन ABC ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज बाय द ऑथर और इन द बुक। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगा ABC ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज बाय द ऑथर। ऑथर ने जो वर्ड यूज़ किया उसको अरेंजमेंट रहेगा प्रॉपर और ऑथर इन द बुक्स। और द वर्ड वाज फर्स्ट यूज द होम्योपैथिक लिटरेचर बाय द बॉनिंग हुसैन। ये जो कंकॉर्डेंस है ना, ये वर्ड सबसे पहले बॉनिंग हुसैन ने यूज़ किया इन द अर्लियर एडिशन ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक। दिस चैप्टर कंटेन वेरियस रिलेशनशिप अमंग द रेमेडीज। इसमें रेमेडी के भी रिलेशनशिप दिए हैं अंडर डिफरेंट सब हेडिंग। However, the word concordance is replaced by the relationship of remedies in the later edition by the Allen to make the title more comprehensible for the chapter। पहले क्या था कि टाइटल जो था वो concordance दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो टाइटल को क्या कर दिया इन लोगों ने, चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया? एलन ने, ताकि इजीली समझ सके, कंप्रिहेंसिबल हो जाए वो। तो उसको रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज से रिप्लेस कर दिया। पहले क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? कंकॉर्डेंस लिखा हुआ था अर्ली रिपर्टरीज ऑफ बॉनिंग हुसैन में। फिर ये जो कंकॉर्डेंस का मतलब अपन ने क्या समझा कि स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सेम हार्ट एंड माइंड एंड हार्मोनी, अरेंजमेंट इन ABC ऑर्डर ऑफ important words used to author in the book। Concordance repertory means a repertory based on the alphabetical arrangement। देखो ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ओरिजिनल सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका दैट इज इंडेक्स ऑफ सिम्टम विदाउट मॉडिफाइंग देम। मतलब उनको है ना मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। ये जो मटीरिया मेडिका के जो सिम्टम्स होते हैं इनको बिना मॉडिफाई किए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देना रिपर्टरी बना के, उसको कंकॉर्डेंस रिपर्टरी कहते हैं। इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादा रिपर्टराइजेशन में यूज़ नहीं होती है। बेसिकली जो नॉर रिपर्टरी है, केल्विन बी नार, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, केल्विन बी नार कंपाइल्ड रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ पावर मटीरिया मेडिका एंड पब्लिश इन 1896। 1896 में एक रिपर्टरी है जो किसने पब्लिश की थी? नर ने। और ये किस पे बेस्ड थी? हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटीरिया मेडिका पे। द सिम्टम्स आर अरेंज ऑलमोस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। देखो कंकॉर्डेंस रिपर्टरी है तो सिम्टम्स को चेंज तो नहीं करते। देयर आर 408 मेडिसिन यूज है इस रिपर्टरी में। एज द नेम सजेस्ट द मेन सोर्स ऑफ द रिपर्टरी इज हेरिंग। देखो ये तो पता ही है कि ये इसमें हेरिंग मटीरिया मेडिका जो है उस पे बेस है। द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट or the method of classification followed in complication of these repertory is one inaugurated by Hahnemann, developed, perfected and used by Hering throughout his entire work on materia medica with the anatomical और regional division of 48 चैप्टर। देखो इसमें 48 चैप्टर है, एनाटमिकली अरेंज किया गया है सिम्टम्स को जैसे मटीरिया में अरेंज से। और जो हेरिंग है, जो अरेंजमेंट हैनीमन और हेरिंग सर का जो अरेंजमेंट था, जो एनाटमिकल अरेंजमेंट है उसी पे बेस है हमारी नर रिपर्टरी। तो नर रिपर्टरी में कितने हैं? 408 मेडिसिन है। इसके अलावा 1896 में आई थी। इसमें किसने? केल्विन बी नर ने बनाई। किस पे बेस है? हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटीरिया मेडिका पे बेस है, हैनीमन सर। और जो हेरिंग का जो एनाटमिकल अरेंजमेंट था उसी को इसमें यूज़ किया गया है। 48 चैप्टर इसमें आते हैं। देयर आर 4 मास्क डिस्टिंक्शन। इसमें डिस्टिंक्शन की बात करें तो देखो सबसे पहले डबल टिक ब्लैक वर्टिकल लाइन दी है, उसका क्या मतलब होता है? सिम्टम्स रिपीटेडली वेरीफाई कैरीज हाईएस्ट। जो हाईएस्ट मार्क के सिम्टम होते हैं ना, इसको डबल टिक ब्लैक वर्टिकल लाइन से डिनोट किया है। और सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन जो है, अगर सिंगल लाइन है और ब्लैक वर्टिकल है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि सिम्टम्स वेरीफाई बाय क्योर्स, ठीक है। तो सुपर वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन जो सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन सिम्टम वेरीफाई बाय क्योर्स। फिर 2 ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन्स, इसमें थिक नहीं है, ऑर्डिनरी लाइन्स है। तो इसमें क्या होगा? सिम्टम्स आर मोर फ्रिक्वेंटली कंफर्म और इफ़ बट वंस कंफर्म स्ट्रिक्टली इन द कैरेक्टर विद द जीनियस ऑफ द रेमेडी। ऐसे सिम्टम
देखो पहले तो क्या थे, सिम्टम जो है क्योर वेरीफाई बाय क्योर सिंगल वर्टिकल, और डबल वर्टिकल में क्या है, सिम्टम्स इज रिपीटेडली वेरीफाई। अब ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन में क्या है, सिम्टम्स मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म, और इफ बट वंस कन्फर्म स्ट्रिक्टली इन द कैरेक्टर विद जीनियस और प्राइमरी, जीनियस और प्राइमरी रहेगा इसमें, और वंस कन्फर्म हुए हैं। और परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन मार्क ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, कुछ सम साइन टू बी रिमेंबर, हमें जो डॉटेड साइन है इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन मार्क ऑब्जर्वेशन रहेगा यहाँ पे। और टॉक्सिक टी मतलब टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट, और ये जो हैंड का साइन बना है इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ हैंड डायरेक्ट इन क्रॉस रेफरेंस टू रिलेटेड सिम्टम डिसीज एंड कंडीशन, डिसीज और उस कंडीशन से रिलेटेड क्रॉस रेफरेंस को ये जो हैंड है ये बताएगा। रिपर्टरी इज सप्लीमेंटेड बाय अ कंप्लीट इंडेक्स ऑफ लोकेलिटीज एंड टर्म्स। The repertory is useful to refer symptom in original form, that is the patient language. About the author of his work, देखो ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर केल्विन बॉबसनर, इनका पूरा नाम भी पूछ लेते, केल्विन बॉबसनर, और 27/12/1847 में जन्म हुआ, 30/9/1940 में डेथ हुई। हिज फादर was homeopathic practitioner, graduated from the Hahnemann Homeopathic Medical College in Philadelphia in 1869, joined as assistant to Dr. C. Herring, got married to Miss Melita Pauline Herring at the age of 27 year in 1874. He is a Sweden-born member of Church of New Jerusalem. He died on September 30, 1940 में मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और his famous work include the Nar Repertory, इनकी मैंने the co-editor of 7 volume of Herring Guiding Symptoms of Materia Medica, को-एडिटर भी रहे ये हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका के, और खुद ने एक रिपर्टरी बनाई हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका के बेस पर, जिसका नाम है द रिपर्टरी। ड्रग रिलेशनशिप, रिपर्टरी ऑफ हेडेक, द कन्वर्सेशन टॉक्स लाइफ एंड टाइम ऑफ हेरिंग। Conversation, talks in life and time of herring। बेसिकली इसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, प्लान इन कंस्ट्रक्शन, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोड इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिपर्टरी इज वन ऑफ द इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर हेनीमन, डेवलप्ड परफेक्टेड इन यूज बाय CN। देखो इसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन जो अरेंजमेंट है और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे है, डॉक्टर हेनीमन के अकॉर्डिंग है और डॉक्टर हेरिंग के अकॉर्डिंग है ना, ये तो हमें पता ही है। इसमें शुरुआत माइंड एंड डिस्पोजिशन चैप्टर से हुई है और एंड किस पे हुई है, ड्रग रिलेशनशिप। पहला चैप्टर क्या है, माइंड एंड डिस्पोजिशन, लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, ड्रग रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द कंप्लीट इंडेक्स ऑफ लोकेलिटीज ऑफ एंड टर्म्स, द ऑर्गन वाइज क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय हेनीमन स्कीमा टिल चैप्टर 34। चैप्टर 48 चैप्टर है, उसमें 34 चैप्टर तक तो क्या है, हेनीमन स्कीमा को फॉलो किया गया है। और द रिमेनिंग चैप्टर रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ द होल बॉडी। 34 के बाद जो 48 तक के चैप्टर है वो होल बॉडी को की रिएक्शन को बताएंगे, जो बचे हुए हैं वो किसको बताएंगे, होल बॉडी की रिएक्शन को। 48 चैप्टर है जिसमें कि 34 तक हेनीमन स्कीमा को फॉलो किया गया है ना। पहला चैप्टर माइंड एंड डिस्पोजिशन है, लास्ट चैप्टर ड्रग रिलेशनशिप है अलॉन्ग विद द इंडेक्स ऑफ लोकेलिटीज एंड टर्म्स। द ऑर्गन वाइज क्लासिफिकेशन फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। अबाउट ऑर्डर विद ये हेरिंग्स लॉ को फॉलो करता है ना, क्योंकि हेरिंग की मटेरिया मेडिका से बना है। तो अबाउट ऑर्डर विद इन आउटर फंक्शनल सिम्टम्स वाज फॉलोड बाय द ऑर्गेनिक कंडीशन, फर्स्ट द पार्ट एंड देन द होल बॉडी, ये हेरिंग्स लॉ है। फिर चैप्टर्स के नाम देख लो, माइंड एंड डिस्पोजिशन, सेंसोरियम, इनर हेड, आउटर हेड, आइज, ईयर्स, नोज, अपर फेस। माइंड एंड डिस्पोजिशन में मेन रूब्रिक 553 रूब्रिक यूज़ किए गए। इसके बाद लोअर फेस, टीथ, गम्स, चेस्ट, टंग, इनर माउथ, थ्रोट, एपेटाइट, थ्रस्ट, ईटिंग, ड्रिंकिंग, हिकअप, बेल्चिंग, स्क्रोबिकुलम एंड स्टोमक, हाइपोकॉन्ड्रिया, एब्डोमेन, स्टूल एंड रेक्टम, यूरिनरी ऑर्गन, मेल सेक्सुअल, फीमेल सेक्सुअल, प्रेगनेंसी, वॉइस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, रेस्पिरेशन, कफ, इनर चेस्ट एंड लंग, हार्ट पल्स, आउटर चेस्ट, नेक एंड बैक, अपर लिम, लोअर लिम, limbs in general, rest position or nose, sleep time, temperature, weather, attack periodicity, locality, sensation in general, tissues, touch, passive motion, injuries, skin,
स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रग रिलेशनशिप। अबाउट द वेरियस चैप्टर, इसमें क्या है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि हर चैप्टर में क्या है। जैसे माइंड एंड डिस्पोजिशन में क्या है, ये स्टार्ट होता है रूब्रिक अबंडेंस से और एंड किस पे हो जाता है, जो मैग्नेटिक पे। द चैप्टर हैज़ प्लेनिटी ऑफ रूब्रिक एंड क्रॉस रेफरेंस, इट हैज़ 200 रूब्रिक मोर देन द केंट रेपट्री। केंट रेपट्री की तुलना में से 200 रूब्रिक ज़्यादा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक पे ख़त्म होता है, एबंडेंस से शुरू होता है। सेंसोरियम वाले में कन्फ्यूजन, डिजीनेस, स्वालिंग, जिटेनेस, इंटॉक्सिकेशन, लाइटनेस, रीलिंग, स्ट्रेगरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इनर हेड में क्या आएगा, एपोप्लेक्सी, ब्रेन, फोरहेड, हेडेक। तो ये सारा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं रिपट्री में जाके क्या क्या इसमें दिया है।